मुझे मेरे नाना नानी के घर पर छोड़ के गए थे। मॉम ने कहा था कि वो जल्दी आएंगे मुझे वापस लेने के लिए। गोवा में डैड का बिजनेस फेल हो गया और बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए डैड को अफ्रीका, मिडल ईस्ट, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ा। मॉम भी उनके साथ थी। पहले पहले तो मैं बहुत खुश थी नाना नानी के घर पर। यू नो द बिग ओल्ड हाउस इन वास्को। मैं हर हफ्ते मॉम डैड को लेटर लिखा करती थी, कभी कभी हफ्ते में 2 बार। ठीक से लिखना भी नहीं आता था मुझे। सम ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, बड़े बड़े वर्ड्स लिखने की कोशिश करती थी। बस लास्ट में एक ही सवाल पूछती थी, अब वापस कब आ रहे हो। और फिर पैपी का हाथ पकड़कर पोस्ट बॉक्स तक जाती थी और लेटर पोस्ट कर देती थी और वेट करती थी कि अब मेरा लेटर आएगा, अब मेरा जवाब आएगा। लेकिन वो कभी नहीं आया। जब मॉम डैड का फ़ोन आता था तो लेटर ना लिखने का कोई ना कोई बहाना देते थे। लाइक एड्रेस चेंज हो गया, पोस्ट ऑफिस दूर है, तबीयत ठीक नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मैंने लेटर लिखना नहीं छोड़ा। मैं लेटर लिखती रही और पैपी मेरे साथ आते रहे। फिर 1 साल बाद मॉम गोवा आई with my baby brother kiddo. I was so jealous क्योंकि वो हर वक्त मॉम के साथ रह सकता था और मैं नहीं। मुझे आज भी याद है, मैंने मॉम को अपने लास्ट लेटर के बारे में पूछा था तो मॉम ने कहा कि वो इतना सुंदर था कि उन्होंने उसे अपने फ्रिज के ऊपर चिपका दिया। आई वॉज सो हैप्पी। मैं दौड़ते हुए अपने कमरे में गई। मैं मॉम को और एक लेटर देना चाहती थी। मैं उनकी खुशी उसी वक्त देखना चाहती थी। मैं उनका रिएक्शन देखना चाहती थी। मैंने कुछ पेंट्स निकाले, सम ड्राइंग्स, आई पुट देम टुगेदर एंड दौड़ते हुए मैं मॉम के पास जा रही थी। जब मैं कमरे के पास पहुंची तो मैंने पैपी को मॉम को डांटते हुए सुना कि तुम उसके लेटर का जवाब क्यों नहीं देती हो। तो मॉम ने कहा कि आई कांट गिव हर अ फॉल्स होप। मैं उससे झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। सच तो ये है कि हम उसे अपने साथ नहीं रख सकते। जब तक बिजनेस सेट नहीं हो जाता बहुत मुश्किल होता है दो दो बच्चों को संभालना। ट्रैवल करना एकदम, एवरीथिंग सीम लाइक फेड अवे। सब धुंधला सा लगा। एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे मेरे हाथ से किसी ने टीवी का रिमोट छीन लिया, मेरा फेवरेट चैनल बदल कर कुछ अजीब सा ही लगा दिया। समथिंग हॉरिड। और फिर टीवी का रिमोट ही फेंक दिया। मैं अपने कमरे में वापस लौट आई और मैंने वो लेटर फाड़ दिया।
6 साल टुक अ डिसीजन कि आज के बाद मैं अपने मॉम डैड को लेटर नहीं लिखूंगी। बेचारे पैपी मुझसे लेटर लिखवाने की कोशिश करते रहे, पर मेरे पास कुछ नहीं था अपने मॉम डैड को कहने के लिए, या मेरे पास कुछ नहीं था किसी को भी कहने के लिए। फिर 1 साल बाद मॉम ने कहा कि वो सब वापस आ रहे हैं। डैड को उनके फ्रेंड ने बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर की, इधर ही गोवा में। इतने सालों में डैड का बिजनेस सेट ही नहीं हो पाया। सो इमेजिन ऑल दिस फॉर नथिंग। और वो वापस आ गए। लेकिन अब मुझे नहीं रहना था उनके साथ, मुझे नाना नानी के साथ रहना था। अब उनसे भी दूर कर देना चाहते थे। वो साल मेरे लिए सबसे स्ट्रेसफुल था। मैंने बहुत रोना धोना किया, मैंने बहुत ड्रामा किया, मैंने बहुत सताया सबको। और मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में फेल हो गई। एंड दैट नॉट माई 100 लेटर, नॉट फैक्ट कि मैं इतने साल उनसे दूर रही थी। And they just took me away from Nana Nani and back me with them finally.